आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर देवी देवताओं की सवारी आती है तो आपकी मुक्ति कभी नहीं होगी। ऐसा मेरे पास एक बार नहीं 1000 बार सवाल आए हुए हैं, तो ये लगभग सच्ची बात है, सच्ची घटना है। अब इससे छुटकारा कैसे पाना है वो आपको आगे बताऊंगा, और क्या क्या सारी सावधानियां रखनी, सारी बातें बताऊंगा। सबसे पहले आप एक बात सोच के देखिए, जिन लोगों के पास सवारी है, यानी जिन लोगों के ऊपर पितरों की, कुल देवी कुल देवता की, अपने इष्ट की या गुरु के द्वारा दी गई किसी शक्ति की सवारी आती है, तो सोच के देखिए, पहले सवारी आती थी और एक आज आती है, क्या वैसी आती है? नहीं आती। पहले ज्यादा अच्छी थी, अब अच्छी नहीं है, क्योंकि अंश टूटते जा रहे हैं। या फिर जिनके ऊपर सवारी नहीं आती, उन लोगों ने भी देखा होगा कि किसी गांव में आपकी रिश्तेदारी परिवार में कोई एक था जिसके ऊपर सवारी आती थी। एक बार तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन आज सब कुछ खत्म होने की कगार पे है। मेरे पास हजारों ऐसे फोन हैं जिन्होंने बताया हम दरबार लगाते हैं, लेकिन शाम को खाने का प्रबंध नहीं है। क्या करें, कैसे करें? भाई सिंपल सी बात है, आपको ज्ञान नहीं था। पिछले किसी अच्छे कर्म के कारण आपके ऊपर सवारी आई, आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर सवारी आई, किसी गुरु ने आपको सवारी दे दी, उसके बाद आपने उसके बारे में ज्ञान नहीं लिया। इसलिए बार बार बोला जाता है कि किसी गुरु की शरण में चले जाओ, किसी गुरु की शरण में चले जाओ। क्यों? क्योंकि गुरु ही मार्ग दिखा सकता है। सवारी किस प्रकार से होती है? जिस प्रकार मान के चलो, गंगा नदी है, आप लोगों ने देखी होगी, गए भी होगे, हरिद्वार जाते हैं, हरिद्वार में माता गंगा बहती रहती है, कितना अच्छा लगता है उसमें स्नान करके हमें। अब देखिए, जब तक वो लिमिट में है, मर्यादा में है, करोड़ों लोगों के जीवन को उसने सुरक्षित कर रखा है, करोड़ों घरों में उनके कारण खाने को आता है। लेकिन जब अत्याधिक पानी के कारण वो अनियंत्रित हो जाती है, तो करोड़ों घरों को वो तबाह भी कर देती है। यही काम सवारी का होता है। जब सवारी एक नियंत्रण में आती है तो वो दुनिया के घरों को आबाद कर देगी, और अनियंत्रित होकर आती है तो वो साधक के घर को बर्बाद कर देगी। अनियंत्रित कैसे होती है? जब आप गुरु नहीं बनाते, या आप उस सवारी से वचन नहीं लेते, या तीसरी बात, आपने कोई गंदी सवारी चूज की है। गंदी का मतलब क्या होता है? किसी भूत प्रेत को, किसी डाकनी शाकनी को, किसी कच्चे कलवे मसान को, या किसी पिशाचनी को। क्योंकि आजकल लोगों को है ना, यूट्यूब पर देख लिया, कर्ण पिशाचनी साधना, मात्र 3 दिन में कान में आके भूत वर्तमान भविष्य सब बताएगी। देख लिया यूट्यूब पर, बैठ गए, कोई गुरु नहीं है, कोई साधना का पता नहीं, कोई मुझ जैसा गुरु बना बैठा है सामने यूट्यूब पर, पीछे अच्छा सा बैकग्राउंड है और बता रहा है ये कर लो, वो हो जाएगा, ये कर। अरे उसके खुद के पास कुछ नहीं है भाई, वो झूठ बोल रहा है। और अगर है भी तो क्या ये तुच्छ साधनाएं कुछ देने में सफल है, सक्षम है? नहीं भाई, कोई बड़ा खेल नहीं है ये। और मैं तो कहता हूं, जिस दिन आप तन मन धन से गुरु के समर्पित हो जाओगे, उस दिन हर प्रकार की सिद्धि साधना आपको छोटी सी लगने लगेगी। तुच्छ साधनाएं कुछ नहीं है, और साधना करनी भी है तो इनकी करो। इनका मतलब ये नहीं बाबा श्याम की फोटो बाबा श्याम की करो ना, मतलब भगवान की करो, अपने कुल देवी कुल देवता, अपने पितरों की करो भाई। करनी है तो उनकी करो, ताकि उनके कारण उनको भी मोक्ष प्राप्त हो और आपको भी मोक्ष प्राप्त हो। उनको किनको? आपके पितरों को। यहां पितरों से साधना लेके, सवारी लेके पूछा देने नहीं आए हैं। तो ऐसा क्यों होता है, किस कारण से होता है? देखिए, आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास कि कल तक किसी भक्त के पास सब कुछ था, फिर कुछ नहीं बचता। उसका कारण है क्योंकि उसने नियमित साधना नहीं की, गुरु के पास वो नहीं गया, वचन नहीं लिए। मुक्ति नहीं होती। कैसे नहीं होती? अब मेरे पास एक केस आया था, उसमें एक लड़के ने कहा कि एक बार आपको मेरे घर चलना होगा, मैं हद से ज्यादा परेशान हूं, क्योंकि आज 1 महीने से ऊपर हो चुका है और मेरे पिताजी मर नहीं रहे हैं और उनकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। जब हमने वो उनके घर जाके वो चीज देखी तो उनकी हालत हूबहू वैसी ही थी जैसी उस लड़के ने बताई। तब जाके ठाकुर जी के आदेशानुसार पता चला कि भाई इस व्यक्ति ने कोई शक्ति, यानी किसी प्रकार की नेगेटिव शक्ति को सिद्ध कर रखा था, और उस शक्ति ने जीवन भर उससे काम करवाए थे। अब उसने लोगों का भला किया था, अब लोगों के पाप अपने सर ले लिए, और ऊपर से किसी छोटी मोटी शक्ति को वैसे ही सिद्ध कर रखा था उसने। तो मैंने कहा भाई इसने ऐसे ऐसे कुछ किया? कहाँ किया, ये झाड़े वगैरह देते थे, सब कुछ ठीक था। तो मैंने कहा वो शक्ति इसको मुक्त नहीं होने दे रही, वो शक्ति इसको जाने नहीं दे रही, तो अब क्या करें? तो हमने उससे कहा जब इस शक्ति को कोई और ले लेगा अब इसके शरीर से तो ये जाने दे सकती है। तो उन्होंने कहा आप ले लो। मैंने कहा मैं क्यों ले लूं भाई?
और मेरा काम भी क्या है, मैं तो नहीं ले सकता। मैं इतना बोल के घर वापिस आया। 4-5 दिनों के बाद वो लड़का दोबारा घर आया। उसने कहा कि आप मेरे साथ चलिए, वो शक्ति मैं लेने के लिए तैयार हूं, मुझसे उनकी हालत देखी नहीं जाती। जाके उस शक्ति का ट्रांसफर करवाया गया, उनके शरीर से उस लड़के के शरीर में शक्ति को भेजा गया। यकीन मानिए 5 मिनट भी नहीं लगाई, उनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। केवल 5 मिनट भी लगी नहीं। अब उस शक्ति ने उस बच्चे के शरीर पर काम करना शुरू कर दिया। अब वो नेगेटिव शक्ति थी तो थोड़ा सा कुछ इस तरीके से उसके अंदर किया गया। अब मुझे ये बात का पता था कि आज इसकी ये हालत है तो लड़के की ये हालत हो जाएगी। उस समय वहीं पर जो उनका जो काम था वो काम करवाया गया, और जब दोबारा से उनके घर का शुद्धिकरण हुआ तो उस शक्ति से वचन लिए गए। कौन से वचन लिए गए, कैसे लिए गए? सबसे पहला वचन होता है कि जब भी हम आपको बुलाएंगे आप उसी समय, उसी जगह, उसी तरीके से आओगे। शक्ति वचन करती है। कैसे? हाथ में गंगा जल लेकर आप वचन करवाओगे ना, तो जैसे ये जल है तो शक्ति हाथ आगे कर देगी अपना, जिस व्यक्ति के शरीर पर आई है वो हाथ में जल लेगी कि हम आपको जब भी कहीं भी किसी भी प्रकार से बुलाएंगे तो आप आओगे। हाँ आएंगे, बोलेंगे वो अपने मुख से, हाँ आएंगे, हम वचन देते हैं। और जिस भी देवी देवता के कोशिश करना अपने गुरु वचन ले उनसे, उस देवी देवता को साक्षी मानकर कहेंगे कि हाँ हम इनको साक्षी मानकर जल हाथ में लेके कहते हैं कि जब भी जहां भी बुलाओगे हम आएंगे, फिर जल को छोड़ देंगे। ऐसे ही फिर दूसरा वचन, हर प्रकार से हमारे परिवार की रक्षा करोगे, हाँ करेंगे। तीसरा वचन, किसी भी प्रकार का बंधन न तो आपको परेशान करेगा और ना हमें परेशान करेगा। ठीक है, ऐसे करके आप 3, 5, 7, 9, 11 वचनों तक ले सकते हो आप सवारी से। उसमें एक वचन ये भी होता है कि आप पूरी जिंदगी मेरा मार्गदर्शन करोगे और जब मेरी मृत्यु होगी उस समय आप मेरी मुक्ति में बाधा नहीं बनोगे। जिस प्रकार घर में लड़का लड़की 2 होते हैं। अब पता है एक माँ को कि लड़की की 20 वर्ष की उम्र में शादी कर दी जाएगी, लड़की दूसरे घर चली जाएगी, तो माँ को ज्यादा तकलीफ नहीं होती। लेकिन सोच के देखो इसका उल्टा हो जाए, 20 या 21 वर्ष के बाद लड़के की शादी करके लड़का किसी के यहाँ घर जमाई के रूप में रहने लग जाए तो फिर माँ को तकलीफ होगी, क्योंकि माँ लड़की के लिए तैयार थी। लड़की के पैदा होते ही माँ तैयार थी कि 20-21 वर्ष में इसकी शादी कर दी जाएगी, लेकिन लड़के के लिए तैयार नहीं थी भाई। उसी प्रकार वो सवारी आई तो वो सवारी इस बात के लिए तैयार नहीं थी। उस सवारी को तो लगा कि अब जीवन भर ये मेरा है, मैं इसको दूर नहीं जाने दूं किसी भी प्रकार से। लेकिन जब आपने उससे वचन ले लिया कि जब मेरी विधाता द्वारा दी गई उम्र पूरी हो जाएगी उसके बाद आप मुझे रोकोगे नहीं और आप किसी अन्य लोक में नहीं भेजोगे मेरे को, भगवान के वैकुंठ धाम को भेजोगे। वो काम मुझसे करवाओगे आप जिससे मैं भगवान के धाम को प्राप्त कर सकूं। अगर वो अच्छी सवारी है, वो पॉजिटिविटी है, तो आपको वो वचन देगी और आगे फिर वो आपको ऐसे ही कार्यों में लगा देगी जिससे आपको भगवत प्राप्ति हो सके। अन्यथा वो सवारी भी गलत है, वो सिद्धि, वो शक्तियां भी गलत हैं। और आप अगर उसका आप कंटिन्यू प्रयोग करते हो या वो वचन नहीं देती तो सोच लो आप किसी न किसी गलत चक्कर में फंसे हुए हो, किसी न किसी गलत सिस्टम में हो। रही बात कर्जा होने की, तो कर्जा होना एक अलग चीज होता है। जैसे कि शक्ति जो आएगी वो बोलेगी भाई किसी से लेना मत, निस्वार्थ सेवा करो। लेकिन उस शक्ति से आपको वचन लेना होगा कि भाई निस्वार्थ सेवा करूंगा तो तुम्हारा भोग कहां से लगाऊंगा, घर का खर्चा कहां से चलाऊंगा, सारा दिन अपना जो शरीर यहां बैठकर तपा रहा हूं उसका क्या फल हुआ। तो शक्ति फिर आपको एक भोग बताएगी। भोग का मतलब, एक भेंट का मतलब एक निश्चित राशि कर दी जाएगी। भाई आप एक व्यक्ति से इतना पैसा लो और आप उसका काम कर दिया करो, जो भी वो सवारी बताएगी उसके अनुसार। अब मान के चलो मैं बैठा हूं, सारा दिन मेरे सामने संगत बैठी रहेगी तो मैं किस किस को बताऊंगा, और सभी को अगर बताऊंगा तो काम कौन करेगा, काम नहीं करूंगा तो खाने को कहां से आएगा, कर्जा मुझे ही होगा और किसी को क्यों होगा। लेकिन नहीं, शक्ति उसका एक नियमित भोग दे देगी। भाई जो सामने व्यक्ति बैठा है तू एक काम कर, एक ही बार में उसका काम कर दे, 2 बार में कर दे, 5 बार में कर दे, लेकिन उससे एक भोग ले। कौन सा भोग? 1100 का, 2100 का, 5100 का, उससे भेंट ले ताकि तेरा घर चले। अब मान के चलो मेरे सामने कोई व्यक्ति बैठा है, उसके शरीर पर संकट है, मैंने उससे 5100 रुपए ले लिए। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण दे रहा हूं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता। 5100 रुपए ले लिए। अब मैं उसको एक बार बुलाऊं अपने दरबार में या 20 बार बुलाऊं, दोबारा मैं उससे कुछ नहीं ले सकता। हाँ वो अपनी मर्जी से 10, 50, 100 कुछ भी रखेगा दरबार में, वो उसकी मर्जी है, उसकी मनाही नहीं होती। लेकिन 5100 लिए, उसका मैं करूंगा क्या? उस 5100 रुपए में से
एक हिस्सा तो मैं मेरी देवी देवता के भोग में लगाऊंगा, दूसरा हिस्सा मेरे गुरु के नाम से होगा, बाकी जो बचा वो मैं अपने गृहस्थ जीवन में यूज कर सकता हूं, उसका मुझे कोई दोष कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन अब काम तो नहीं है, भोग तो मैं नहीं देता 100 रुपए का भी, और आपसे मांग लेता हूं 11,51,000 रुपए, तो वो फिर गलत है। वो कुछ दिनों का खेल है, उसके बाद दैवीय शक्तियां उस शरीर को छोड़ देती है। और जब मैं लोगों के संकट काटूंगा, मुझे ये ही नहीं पता कि संकट को रखना कहाँ है, क्योंकि एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ऊर्जा अच्छी हो बुरी हो वो नष्ट नहीं हो सकती, उसको कहीं पर स्थान दिया जा सकता है। जिस प्रकार उसने सामने वाले व्यक्ति के शरीर में स्थान लिया है, उसको शरीर से उठाऊंगा तो या तो मेरे देवता के नीचे रखूंगा या कहीं ना कहीं उसका बंधन करूंगा। और जो मुझे देवता के नीचे नहीं रखना आता, गुरु के पास ले जाना नहीं आता, कहीं बंधन करना नहीं आता, और मैंने उसके शरीर का तो काट दिया, अब वो गया कहाँ? वो भूत है तो यहाँ जहां उसका रोग कटा है वो वहीं रहेगा, कुछ दिन वो मुझे परेशान नहीं करेगा। ऐसे करते करते 20-25 लोगों के संकट काट दिए। अब भूत तो हुए 25, शक्ति हुई मेरी 1, अब 25 भूत मिलके मेरी शक्ति को कंट्रोल कर लेंगे और फिर मेरे घर में तिगड़मबाजी कर देंगे, वो फिर हर प्रकार से परेशान कर देंगे। तो ऐसे करके अपने खुद की गलतियों के कारण भक्त बर्बाद हो जाते हैं, दरबार बंद हो जाते हैं, और जब वो मरते हैं तो उन्हें मुक्ति नहीं मिलती। तो आप पहले से वचन लेके रखिए, तो ही आपको अब किसी भी प्रकार की सवारी हो जाए आपके ऊपर, किसी भी देवी देवता की हो, उनसे वचन लेकर रखिए, आप सुखी हो जाओगे, कोई आपको परेशान करने वाला नहीं होगा। तो ये बहुत कीमती जानकारी हमने आप लोगों के पास पहुंचाई है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ और पसंद आई होगी। अब जब लगे कि सब कुछ ठीक ठाक है तो वीडियो को शेयर कर दिया करो भाई, अन्य प्रेमियों के पास भेजा करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपका अपना ही परिवार है। फेसबुक पर देख रहे हो तो भी आपका अपना परिवार है। प्यार प्रेम बनाए रखिएगा। जय श्री श्याम।